हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सीओडी के बारे में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। सो बेसिकली वेस्ट वाटर के लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, बीओडी दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सीओडी। तो जो बैक्टीरिया काम करते हैं टू डिग्रेड द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, वही काम यहाँ पे केमिकल से किया जाता है। तो बीओडी नॉर्मली ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है, 5 डेज या 3 डेज फॉर इंडियन कंडीशन। तो कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें ये इतना लंबा ड्यूरेशन एज अ कंट्रोल पैरामीटर लेना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव टेस्ट है सीओडी, जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देता है इन वाटर एंड वेस्ट वाटर। सो बेसिकली सीओडी टेस्ट में बायोलॉजिकली एक्टिव मीन्स बायोडिग्रेडेबल, जिसको बैक्टीरिया डिग्रेड कर सकते हैं, और बायोलॉजिकली इनएक्टिव मतलब जिसको बैक्टीरिया स्टेबिलाईज नहीं कर सकते, दोनों का प्रपोर्शन देता है विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 potassium dichromate. So definition wise, it is the amount of oxygen required to chemically oxidize or stabilize biodegradable as well as non biodegradable organic matter. So generally अगर हम COD जानते हैं तो वो दिखाता है कि ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है रिलेटेड टू टोटल ऑर्गेनिक मैटर, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों देता है, जिसको हम ऑक्सीडाइज करवा पाते हैं विद द स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट। सो नॉर्मली फॉर द डीकम्पोजिशन chemically we are using strong oxidizing agent that is K2Cr2O7, और अंडर एसिडिक कंडीशन उसको बॉईल करना होता है। तो अगर ऐसा हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिक कंडीशन, और कैटालिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज सिल्वर सल्फेट, एंड बॉयल करते हैं तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड H2O। तो अगर हमको ये टेस्ट लैब में करना है, सो सीओडी रिफ्लक्स असेंबली होती है, जिसमें सीओडी फ्लास्क है, उसमें हमको 20 ml सैंपल या डाइल्यूटेड टू 20 ml सैंपल लेना है, जिसमें अगर इंटरफेरेंस है सैंपल में तो 0.4 उसको रिमूव करने के लिए 0.4 ग्राम HgSO4 डालते हैं, 10 ml K2Cr2O7 दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 30 ml H2SO4 to keep the acidic condition, and catalyst to increase the rate of reaction Ag2SO4। उसके बाद इसको हमको गर्म करना होता है फॉर 2 आवर्स एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद यू हैव टू कूल डाउन, एंड उसमें फेरोइन इंडिकेटर डालते हैं तो वो ग्रीन कलर देता है। और जितना भी डाइक्रोमेट है अभी जो एक्सेस बच गया है उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं अगेंस्ट दिस टाइट्रेंट फेरस एमोनियम सल्फेट। और कलर चेंज की बात करें तो ब्लू ग्रीन टू रेडिश ब्राउन जैसा कलर आता है जो एंड पॉइंट दिखाता है। तो हमको नोट डाउन करना है कि कितना FAS कंज्यूम हुआ, दैट इंडिकेट्स द एक्सेस डाइक्रोमेट जो बच गया है। सेम प्रोसीजर हमको ब्लैंक के साथ रिपीट करना है, मीन्स डिस्टिल वाटर। सो 20 ml डिस्टिल वाटर लेके सब कुछ ऐड करके हमको अगेन FAS का प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि डिस्टिल वाटर में तो कोई ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं है, तो जितना भी डाइक्रोमेट होगा वो पूरा का पूरा एक्सेस जो होगा वो बच जाएगा, तो ब्लैंक का वैल्यू ज़्यादा आएगा, और सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसका वैल्यू कम आएगा। सो आजकल ये कॉम्पैक्ट COD डाइजेस्टर अवेलेबल होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा सैंपल या रिएजेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और एट ए टाइम बहुत सारे सैंपल्स हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर 2.5 ml वाटर सैंपल लेना होता है, वेस्ट वाटर सैंपल, या फाइनल वॉल्यूम 2.5 करनी होती है इन दिस टेस्ट ट्यूब्स। उसके अंदर 1.5 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं, और उसके बाद एक ब्लैंक है और एक सैंपल है। उसके बाद 3.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विथ HgSO4 एंड सिल्वर नाइट्रेट दैट इज कैटालिस्ट वी हैव टू ऐड। Then we have to put it in this COD assembly, that is COD digester। दो घंटे के लिए 150 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करना है। उसके बाद उसको कूल डाउन होने देना है, और उसके बाद हमको उसको फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है और फेरोइन इंडिकेटर ऐड करना है। सो दिस विल गिव यू ग्रीन कलर। सो फेरोइन इंडिकेटर के बाद हमको FAS से टाइट्रेशन करना है, और उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है कि कितना FAS हमारा बच कंज्यूम हुआ है एंड कितना एक्सेस डाइक्रोमेट बच गया है। सो कैलकुलेशन की हम बात करें, सो दिस इज द कैलकुलेशन COD इन मिलीग्राम पर लीटर इज A। एज यू नो दैट कि ml ऑफ FAS जो ज़्यादा आएगा ब्लैंक में, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है ही नहीं वैसे बेसिकली। सो पूरा का पूरा डाइक्रोमेट कंज्यूम नहीं होगा, तो जितना डाला होगा उतना वापस आना चाहिए। B is ml of FAS required for the sample, N is normality of FAS, 8 is equivalent weight of oxygen,
and multiply by 1000 divided by ml of sample. So you can calculate the value of COD. जब हम एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सो एज यू नो दैट बीओडी टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो जहाँ पे भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वहाँ पे एज ए कंट्रोल पैरामीटर बीओडी टेस्ट की जगह हम सीओडी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं। और इंडस्ट्रियल सीवेज जब हम यूज़ करते हैं तो वो तो टॉक्सिक भी होता है, सो बैक्टीरिया उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए नॉर्मली सीओडी टेस्ट ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। हमको स्ट्रेंथ मिलती है वेस्ट वाटर की जो हम बीओडी टेस्ट से नहीं कर पाते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट के स्टेप्स है उसकी एफिशिएंसी जानना हो तो हम सीओडी बिफोर आफ्टर करके उसके एफिशिएंसी के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। एंड इट इज़ लॉजिकल दैट सीओडी इज़ ऑलवेज हायर देन बीओडी, क्योंकि दोनों सब्सटेंस उसमें डिग्रेड होते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया नहीं कर पाते डिग्रेड वो भी ये कर लेता है, तो सीओडी इज़ ऑलवेज ग्रेटर। तो अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें अगर सीओडी टेस्ट हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड जो है उसका भी हम प्रपोर्शन हमको पता होता है, पर उसको हम बाइफर्केट नहीं कर पाते। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज अगर कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स का वेस्ट वाटर आ रहा है तो बीओडी और सीओडी बहुत सारे करके उसके अंदर से एक रेशियो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ताकि वो सीओडी के बीओडी और सीओडी के रेशियो पे से बीओडी का वैल्यू निकाल सके। सो नॉर्मली अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का जो रेशियो होता है सीओडी टू बीओडी वो 1.25 टू 2.5 होता है। जैसे जैसे सीओडी टू बीओडी रेशियो हायर होता जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल कम है, और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाटर है तो रेशियो नॉर्मली 10 से ज़्यादा होगा। तो अगर हमको डिसाइड करना है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है कि नहीं, तो हम नॉर्मली बीओडी टू सीओडी रेशियो भी यूज़ करते हैं। तो बीओडी टू सीओडी या सीओडी टू बीओडी रेशियो बोथ आर जनरली यूज, बट वाइडली यूज्ड इज बीओडी टू सीओडी रेशियो। तो यहाँ पे अगर वो 0.6 से ज़्यादा है, सो बीओडी इज 0.6 टाइम्स ऑफ सीओडी, मीन 60% ऑफ सीओडी इज बायोडिग्रेडेबल, तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रीफर कर सकते हैं। अगर बीओडी टू सीओडी रेशियो बिटवीन 3.3 2.6 आता है, मतलब कि हमारा जो बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन है वो 30 to 60% ही है, तो हमको बैक्टीरिया को पहले एक्लेमेटाइज करना होगा, मतलब कि सराउंडिंग से वो एडजस्ट हो जाए, उसके बाद ही हमको ज़्यादा लोड देना होगा वेस्ट वाटर का। सो एक्लेमेटाइजेशन इज नेसेसरी। और अगर बीओडी टू सीओडी रेशियो लेस देन 0.3 है, मतलब 30% से कम ही बायोडिग्रेडेबल है, तो हमको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रीफर नहीं करना है, क्योंकि वो फिजिबल होगा ही नहीं, सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे और केमिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। सो दिस बीओडी टू सीओडी रेशियो विल गाइड यू कि भाई हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर वेस्ट वाटर। सो एडवांटेज की बात करें तो सीओडी टेस्ट बहुत ही जल्दी हो जाता है, 3 घंटे, एज कम्पेयर टू बीओडी। सीओडी के टेस्ट है उसमें मैनिपुलेशन भी कम होते हैं, वो वाइड रेंज ऑफ केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है सीओडी टेस्ट, बिकॉज केमिकल ऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसको स्टैंडर्डाइज करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू बीओडी। बीओडी तो बायो ऐसे टेस्ट है जिसमें सब कंडीशंस हमको लैब में रिप्रोड्यूस करानी पड़ती है एज इन द नेचुरल वाटर। बट डिसएडवांटेज की बात करें तो मेजर डिसएडवांटेज यही है कि दिस टेस्ट रिजल्ट आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल टू 5-day बीओडी रिजल्ट विदाउट कोरिलेशन स्टडी। जैसे मैंने बताया बहुत लंबे पीरियड के लिए बहुत सारे सैंपल्स करने होंगे, उसके बाद हम रेशियो निकालें तो ही उसको हम वैलिड गिन सकते हैं या कुछ रिलायबल रिजल्ट मिल सकता है। एंड वन मोर लिमिटेशन इज दैट इनएबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकली एक्टिव या ऑक्सीडाइजेबल एंड बायोलॉजिकली इनर्ट ऑर्गेनिक मैटर, मतलब हम दोनों को बाइफर्केट नहीं कर पाएंगे कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। सो दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीओडी टेस्ट। आई होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। थैंक यू।